हम सिर्फ देखिए ना क्या क्या राजनीति आरोप करती है। सपाई कहते हैं साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ, हाँ कहते हैं ना। हाँ। हमारी दीदी मायावती कहती है हाथी का बटन दबाओ हमको जिताओ। कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती नहीं है, वो कहती तुम कोई भी बटन दबाओ। कोई भी दबाओ। जीतेंगे हम ही। अच्छा, ये बढ़िया। देखिए इसमें अजय भैया की सबसे तालियां। अजय भैया अच्छा सुन रहे हैं। हमको याद है एक नेताजी हमारे गाँव में भाषण दे रहे थे, अरे और भीड़ नहीं आई, जैसे आज नहीं आई ना, ऐसे पीछे आई से आज पीछे ऐसा वो दिन ऐसा उधर अब चले गए जो लोग, चल आई नहीं तो एक सरपंच जी को आदेश हुआ कि भीड़ लाइए, तो भीड़ आई। किसान लोग आ गया, खेत में मिट्टी देख करके नेता ने पूछा कि ये पैर में मिट्टी कहाँ लगा है। किसान भोला भाला था, बोला हुजूर खेतवे से आ रहे हैं तो मिट्टी नहीं लगा होगा तो सोना लगा होगा। अब नेताजी ने जो भाषण दिया, ये महान भाषण हमारे हिंदुस्तान में सुनने मिल सकता है। बोले हमको जिताओ, हम तुम्हारे खेतों में टाइल्स लगवा देंगे। खेतों में आप ताली कम बजाओगे तो हमारी टाइल्स लगी हुई है। आदरणीय दिनेश बावरा जी को मैं नहीं, एक बार आप लोग बताइए, जोरदार तालियां बजाइए हमारे बड़े भाई दिनेश बावरा जी। मैं बिल्कुल 5 मिनट में अपनी पारी समेटने की कोशिश करूंगा। मैं कल पटना में था तो मैं माइक पे आया था तो मेरे सम्मान में ताली बजी थी। अच्छा, पटना में। यहाँ का पता नहीं। सांगा भैया बस एक बात की तारीफ करना चाहूँगा कि आपने अपने ऊपर व्यंग पर भी, कपूर भैया आपने हंसकर स्वीकार किया, भाजपा में होते हुए भी। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हाँ। और दूसरी तारीफ ये करना चाहूँगा कि आपने भगवा कलर का जैकेट नहीं पहना है। नहीं तो हम देखते हैं कि ये मंडपों की किस्मत देखिए ना, सपाई आते हैं तो ये हरा हो जाता है, आप लोग आते हैं तो ये भगवा हो जाता है। अभी हमको एक गाय टकरा गई, बोले हम भाजपाई हैं, तो बगल की बकरी ने बोला हम सपाई हैं, तो गधा बगल में था बोला हम ही भारतीय बचे हैं खाली। अरे बाप रे। हम ऐसा टिप्पणी वन लाइनर कभी है। लेकिन हमें 5 मिनट दिया गया है, मजा आ जाएगा। कोशिश करूंगा कि इस 5 मिनट में, हम तो ये डर रहे हैं कपूर साहब, हाँ, कहीं इस होली पर रंगों सिर्फ भगवा ही न मिले। कहाँ लगाएंगे। एक रंगी दुनिया अच्छी है नाई साहब, रंग दुनिया में सब तरीके के होंगे तो दुनिया खूबसूरत नजर आती है। याद क्या बात दिनेश भैया, वाह। और याद रखिए जीवन में शबीना जी ने इसी कानपुर ने, अगर शबीना अदीब दिया है तो इसी कानपुर ने हेमंत पांडे भी दिया है। यही हिंदुस्तान है और इन दोनों को चाहने वाला राजनीति भी सामने बैठी हुई है। और मैडम आपको विशेष धन्यवाद। हमारे पिताजी सीडीओ कार्यालय में क्लर्क होते थे। तो जब भी कोई सीडीओ आता तो 2 लात मारते, बोलते ऐसी पढ़ाई करो आईएएस बनो। और हर 3 साल में सीडीओ साहब का ट्रांसफर हो जाता, फिर दूसरे वाले आते। तो 20 साल तक सीडीओ नाम से हम इतना कूटे गए कि उसी दिन से ढूंढ रहे थे कि मैडम दिखती कैसे होंगी यार। लेकिन अगली बात पर हाथ खड़े कर देना, उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं जरूर ऐसा कोई काम करूंगा कि सीडीओ मैडम नीचे बैठी होंगी। ये दिनेश बावरा जिंदाबाद। कपूर साहब ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली। ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा धोबिया दोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है तुझे रंग रंग में रंग दिया। मेरा रंग आया है रंग, मेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। रात के 12 बजे से पहले तिरंगा कलेजे पे छाप दे दिनेश बावरा तो थोड़ी हिम्मत देना। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला मैं। ये कविता का दिनेश बावरा जिंदाबाद। भैया कमाल हो आप, तालियां बजती रहनी चाहिए आपकी 10 सेकंड तक। वाह वाह। सांगा साहब यही वाला जोश भर करके बीजेपी वोट ले लेती है। टिप्पणी दाब हुई है। भारत माता की जय दब जाता है, क्या करेंगे। ऐसा देशभक्ति भर दिया आप लोगों ने हम लोगों के अंदर, ऐसा भर दिया कसम से बताते हैं। हम आदमी रह ही नहीं गए, हम अच्छा सैनिक हो गए हैं यार भारत में यार। ऐसा भर दिया है महाराज आप लोगों ने हमारे अंदर। भैया कमाल यार, गलत नहीं करे, सही बात है। अभी हम देखे कि डाटा
50% स्पीड बढ़ गई। तो हमने पूछा कैसे हुआ? बोले शादी का सीजन हुआ है, सारी महिलाओं ने हाथ में मेहंदी लगा रखा है। अच्छा। अरे यार गजब भैया, वाह। देखिए साहब, दिनेश भाई वाह। जितना समय मिला उस समय में छोटी सी कविता सुनाता हूँ, हाँ। आपको मजा आए। बिल्कुल, जितना समय अरे दिया बात हुजूर। ठीक है। अच्छा कह रहे सुनाओ। हाँ रे, अब तो ये तो सुनी चाहिए। हाँ, अरे सर सुनाइए। गुरुदेव, ये कलेजा जब तक आपके पास है ना, आपको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। वाह। हाँ, वाह। याद रखिएगा, याद रखिएगा। हम तो मूलतः गोरखपुर के हैं, इसलिए मेरी इज्जत ज्यादा करिए। अच्छा। ज्यादा करिए, विवेक कसम से बता रहे हैं, भगवान कसम भैया बता रहे हैं। क्या आरोप है? अरे हाँ, हम जानते हैं भैया। सपाई कहते हैं कि साइकिल का, एक सपाई हारने के बाद साइकिल के दुकान में गया। अच्छा। बोला ये सीट हटाओ। बोले क्यों? बोले जब हमको नहीं मिली। अच्छा। तो साइकिल में काहे रहेगा ये? अच्छा। हटा दिया उसने। फिर बोला इसका कैरियर भी निकालो। हाँ। बोले क्यों? बोले जब हमारा नहीं बचा तो कैरियर इसमें कैसे रहेगा। हाँ। बोले चैन भी निकालो। बोले जब हमको चैन नहीं है तो इसमें चैन कैसे रहेगा। अच्छा है। थोड़ी देर बाद उसने साइकिल बेच के आ गया। लेने वाला भाजपा ही था। उसने सीट भी लगाई, घंटी भी लगाई, चैन भी लगाया और भगवे रंग से रंग दिया। 50 खरीदार आ गए। बोले इसके पास सीट भी है, चैन भी है। जब जिसका वक्त होता है तो फिर उसी का वक्त होता है। आए हाय, आए हाय, आए टिप्पणी हो गई बहुत बड़ी। वाह वाह याद वाह रखना। भाई वाह। लेकिन मैं एक व्यंग करूंगा भैया, आप अच्छा सुन रहे हैं। हमको याद है एक नेताजी हमारे गाँव में भाषण दे रहे थे। अरे और भीड़ नहीं आई, जैसे आज नहीं आई ना, ऐसे पीछे आई से आज पीछे है। ऐसा उदिन अब चले गए जो लोग, चल आई नहीं तो एक सरपंच जी को आदेश हुआ कि भीड़ लाइए। तो भीड़ आई, किसान लोग आ गया। खेत में मिट्टी देख करके नेता ने पूछा कि ये पैर में मिट्टी कहाँ लगा है। किसान भोला भाला था, बोला हुजूर खेतवे से आ रहे हैं तो मिट्टी नहीं लगा होगा तो सोना लगा होगा। अब नेताजी ने जो भाषण दिया, ये महान भाषण हमारे हिंदुस्तान में सुनने मिल सकता है। बोले हमको जिताओ, हम तुम्हारे खेतों में टाइल्स लगवा देंगे। खेतों में? आप ताली कम बजाओगे तो हमारी टाइल्स लगी हुई है। आप आनंद, अंतिम व्यंग आप अच्छा सुनने लगे हैं तो अंतिम व्यंग। और एक कविता मैं मन से सुनाना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ प्रशासन और शासन दोनों बैठा है। तीसरा विश्व युद्ध इस दुनिया में पानी के लिए होगा। क्या बात है। और मैं पानी पर शबीना अदीब जी को और सौंपना चाहता हूं, अगर अच्छी कविता हो गई हो। समय कम है इसलिए सीधे सीधे कविता, क्योंकि फिर कभी आएंगे साहब। हाँ, भैया हाँ, आप बिल्कुल मोहब्बत दीजिए। भैया, आते रहेंगे। हमें वो नेता ज्यादा पसंद आते हैं। हम एक मंत्री जी के पास गए, बोले हमारा कमवा नहीं कर रहे हैं, हमने आपको वोट दिया है, हम आपको कर देते हैं, हमने आपको मत दिया है और आपको हम कर देते हैं। मत कर दोनों देने के बाद हमारा काम ने क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मंत्री जी ने कहा देखो क्या क्या देते हैं। बोले मत और कर। बोले दोनों को जोड़ दो। मत कर। तो नहीं कर रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? तुम ही तो मत कर कहते हो साहब। लेकिन आपने सुना है, एक कविता सांगा भैया, सुनिएगा कि गर्मी के महीने में चिलचिलाती धूप के बीच। हाय हाय, बहुत श्रेष्ठ व्यंग है भैया ये आप। गर्मी के महीने में, हाय 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 हाय। गर्मी के महीने में हमको मैडम आदरणीय, किसको बताऊं, इन्हीं को बता। सबीना जी को, हाँ। यही सबसे ज्यादा देश गई हैं। हमको ये लेके गई मैडम पहली बार दुबई। अब हम गांव के आदमी, हमको दुनिया में नल का टोटी नीचे होता है, एयरपोर्ट पे ऊपर होता है। हमारे समझ में नहीं आया पानी पीना कैसे है। हाँ। तो दीदी अनुभवी थी, मैंने पूछा ये दीदी ये पानी कैसे पीना। अरे बेटा टेक्नोलॉजी, ऐसा बटन दबाओ पानी आएगा पी लेना। सांगा साहब हमने बटन दबाया, पानी आया। कुत्ते जैसा पानी पिया भाई साहब, मैं बताता हूँ यार। अच्छा। आदमी जैसा फीले नहीं आया हमको पानी पीते हुए। दूसरे एयरपोर्ट पे गए, बटन है नहीं। फिर दीदी टेक्नोलॉजी वाला देश है, हमने कहा पानी पीना है, पैर से दबाओ दिनेश भाई, पानी आए। तीसरे एयरपोर्ट पे ना हाथ वाला ना पैर वाला। हमने कहा दीदी यहाँ क्या लगा है। बोले बेटा यहाँ सेंसर लगा है, तू मुंह आगे कर। सेंसर। हाँ भैया, बस बहुत हाँ, अच्छा। आप मैंने ठीक कर दिया है। हाँ, अब मैं बहुत। कविता सुना दूं और कविता पर मैं आपसे मोहब्बत मांगूंगा। क्या बात है। सबीना दीदी सुनिएगा कि गर्मी के महीने में चिलचिलाती धूप के बीच आए। डोरबेल बजी। आहा। मैंने दरवाजा खोला भैया, आहा। दरवाजा खुला। एक शख्स पोस्टर थमाते हुए बोला हम जल जीवन मिशन से हैं, आप हमारे तरीके अपनाइए, पानी बचाइए। हम ठहरे हाथ से कभी, कपूर साहब हम ठहरे हाथ से कभी। हमने कहा पहले आप बताइए कि आप पानी कैसे बचाते हैं। वो बोला किसी को बताना मत,
हम सिर्फ बरसात के महीने में नहाते हैं। अरे हाय हम सिर्फ देखिए ना क्या क्या राजनीति आरोप करती है। सफाई कहते हैं साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ, हाँ कहते हैं ना। हमारी दीदी मायावती कहती है हाथी का बटन दबाओ हमको जिताओ। कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती नहीं है, वो कहती है तुम कोई भी बटन दबाओ कोई भी दबाओ। जीतेंगे हम ही। अच्छा ये बढ़िया। देखिए इसमें अजय भैया की सबसे तालियां। अजय भैया गर्मी के महीने में चिलचिलाती धूप के बीच डोरबेल बजी, हमने दरवाजा खोला, एक शख्स पोस्टर थमाते हुए बोला हम जल जीवन मिशन से हैं, आप हमारे तरीके अपनाइए, पानी बचाइए। हमने कहा पहले आप बताइए कि आप पानी कैसे बचाते हैं। वो बोला किसी को बताना मत, हम सिर्फ बरसात के महीने में नहाते हैं। बिठूर जरा सुन के बताना, क्योंकि मुझे बनाने में आपका सबसे पहली ईंट है। फिर हमें दूसरा मजाक सूझा। हमने कहा आपके घर पे कभी मेहमान आते हैं, उन्हें तो पानी पिलाते हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, हम उनके सामने बैठ के अचार खाते हैं। वाह अच्छा, अरे हाय कमाल है। हमने कहा अचार खाने मात्र से आप जी लेते हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे अचार खाने से मेहमान के मुंह में पानी आ जाता है। हाय हाय क्या कविता, और वो अपने आप पी लेते हैं। हमने कहा तुम कमाल हो भाई। देखिए अमीरी और गरीबी में मैडम एक लाइन का अंतर है। अमीर आदमी पूरा कपड़ा पहनता है और गरीब की औरत पूरा कपड़ा पहनती है। हाय 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 हाय, एक लाइन का व्यंग है। हाय हाय कमाल है। वाह 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 वाह। अब बोले आप अचार खाने मात्र से आप जी लेते? बोले नहीं नहीं, अचार खाने से मेहमान के मुंह में पानी आ जाता है, हम पी लेते हैं, हम पी लेते हैं। मैंने कहा तुम कमाल हो भाई। बोला कमाल हम नहीं, कमाल तो पानी है। पानी की हम सब पर बड़ी मेहरबानी है, बड़ी मेहरबानी है, बड़ी मेहरबानी है। चाहे जीव हो, जंतु हो, या जानवर हो, या जात हो इंसानी, सबको चाहिए पानी। आपको बिठुर वालों एक बात जान करके होगी हैरानी, चाहे ऐतिहासिक हो या पौराणिक। कपूर सर पौराणिक, हर बड़ी घटना के पीछे है पानी। आपने सुनी होगी राम कहानी, उसके पीछे भी है पानी। आहा। पानी लेने गए श्रवण कुमार को अगर राजा दशरथ ने जानवर समझ के न मारा होता तो राम राजा ही होते वनवास में। अच्छी कविता पर अच्छी ताली देना ये कौन भैया, कमाल है। वाह 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 वाह। नंबर एक बात आपको बिठूर और है बतानी, एक बात आपको और है बतानी। महाभारत के पीछे भी है पानी। पानी के आभासी कुंड में दुर्योधन के गिरने पर अगर द्रौपदी ने ताना न दिया होता तो इस धरती पर महाभारत न हुआ होता। क्या बात है भाई साहब, वाह। आजाद भैया एक किस्सा जो राजस्थानी है उसके पीछे भी पानी है। पानी में ही तो अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती का चेहरा देखा था और पाने की जिद कर ली थी, लेकिन रानी भी छत्राणी थी, जौहर करके पानी की लाज रख ली थी। एक पंक्ति पर इस सभागार में जो नहीं है उनके हिस्से की भी ताली मांगता हूं, क्योंकि हम किसान लोग हैं। बहुत सोचा है बिठूर हेमंत, बहुत सोचा है, बहुत खाक छानी है, तब जा करके एक बात जानी है, धरती और आकाश के प्रेम के बीच में भी पानी है। शायद इसीलिए जब कभी आसमान का पानी घट जाता है तो नीचे धरती का कलेजा फट जाता है। वाह 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 वाह। नीचे धरती का कलेजा, नीचे धरती का कलेजा अपने आप फट जाता है, अपने आप फट जाता है। इसीलिए हमें छोड़नी होगी मनमानी, बचाना होगा पानी, क्योंकि पहले नदी, फिर तालाब, फिर कुआं, फिर हैंडपंप, फिर नल की टोटी, अब पानी की बोतल। हमने पानी के सिमटने का सफर है देखा, और अब हम पार करने वाले हैं लक्ष्मण रेखा। अगर हमने पार कर ली लक्ष्मण रेखा तो फिर हम पछताएंगे, भगवान राम भी हमें नहीं बचा पाएंगे। बिठूर दो लाइन जरा सुन के बताना। बहुत बन के बात बहुत छोटी सी है, बहुत अच्छे भैया, बात बहुत छोटी सी है, मगर दिल को छूती है। चाहे श्राप हो या संकल्प, दोनों जगह जरूरत पानी की ही होती है। भैया कमाल है। चाहे श्राप हो या संकल्प, दोनों जगह जरूरत पानी की होती है। इसीलिए बिठूर हिंदुस्तान, भारत, दुनिया, हमें होश में आना होगा, हर कीमत पर पानी को बचाना होगा। एक दीदी लाइन आदरणीय सबीना जी को सुन करके बताइएगा। और बिठूर इस लड़के को आपने बहुत मोहब्बत दी है यार। वाह 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 वाह। होली के त्योहार पर अगर मैं फीका चला गया तो दुनिया का कोई भी रंग मुझ पर चढ़ेगा नहीं अगर बिठूर का नहीं चढ़ा। इसलिए अंतिम बात सुना करके विदा होना चाहता हूं। इसलिए बिठूर वालों, हिंदुस्तान वालों, भारत वालों, हर कीमत पर पानी को बचाना होगा। जैसे
बादल पानी बचा के रखता है हाय। आसमान में। हाय हाय कमाल। दीदी जैसे रोजा रखने वाला पानी बचाता है रमजान में। आहा। जैसे रोजा रखने वाला हाय दिनेश पानी भैया। बचाता है रमजान में, जैसे एक प्यासा पानी बचाता है रेगिस्तान में, जैसे एक माली बचाता है पानी फुलवारी के लिए, जैसे एक किसान पानी बचाता है अपनी क्यारी के लिए, जैसे ऊंट पानी बचा के रखता है अपने पेट में, जैसे नदी पानी बचाती है चैत बैसाख और जेठ में, जैसे एक पनिहारन बचाती है पानी घड़ा भरते हुए। अब आपकी दोनों की तालियां और पूरे जनसमूह की अगर बात अच्छी लगे तो बताना। बहुत अच्छे भैया। जैसे पनिहारन बचाती है पानी घड़ा भरते हुए, और जैसे एक पिता बचा लेता है आंख का पानी बेटी विदा करते हुए। दिनेश भैया कमाल यार कर दिया। वाह 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 वाह। एक पिता बचा लेता है आंख का पानी बेटी विदा करते हुए। इसलिए अंतिम निवेदन हिंदुस्तान नहीं दुनिया से इतना सा है कि न सोना न चांदी न बंगला न कार छोड़ करके जाइए। न सोना मुझे कैसे विदाई देंगे या आप पे छोड़ता हूं। न सोना न चांदी न बंगला न कार छोड़ करके जाइए। आपकी आने वाली पीढ़ी कहीं प्यास से न मर जाए, इतना पानी तो मेरे हुजूर मेरे सरकार छोड़ करके जाइए।